मेरे प्रिय आत्मन, आज का संदेश साधारण नहीं है, यह एक गहरा दिव्य संकेत है। आज रात 11 बजे से आपके जीवन में ऐसी हलचल शुरू होगी जो आपकी दिशा और भाग्य दोनों को बदल देगी। यह समय आपको झकझोर देगा, क्योंकि शनिदेव अब मौन नहीं रहने वाले। उनका प्रभाव अब जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। अब तक आपने कई बार अनुभव किया है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम विपरीत आए। किस्मत साथ छोड़ देती थी, अपनों से ही विश्वासघात हुआ। जिनसे उम्मीद की वही निराशा का कारण बने। दिल से चाहने पर भी अक्सर दिल टूटने का ही अनुभव मिला। इन कठिनाइयों ने आपको उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रहा। लेकिन आज रात से परिस्थितियां पलटने वाली हैं। शनिदेव का न्याय अब आपके जीवन को नई दिशा देगा। आने वाले समय में आपके सामने ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके शत्रु चाहे जितनी चालें चलें, अब वे सफल नहीं होंगे। जिन लोगों ने आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या की, वही लोग आगे चलकर आपकी सफलता को स्वीकार करेंगे। यह संयोग साधारण नहीं है। पूरे 512 वर्षों के बाद वह घड़ी आई है जब शनिदेव और मां लक्ष्मी की कृपा एक साथ बरसेगी। इसका अर्थ है कि अब आपके हर प्रयास में सफलता सुनिश्चित है। आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वह पूर्ण होगा और आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य का सितारा हर दिशा में चमकेगा। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें डाली, वही लोग अब आपकी प्रशंसा करने पर विवश होंगे। आपका स्वभाव हमेशा दूसरों से अलग रहा है। आपने कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और साहस बनाए रखा। बंजर भूमि पर भी अपनी मेहनत से उपज पैदा करने की क्षमता आपने दिखाई है। यही मेहनत और धैर्य अब आपके जीवन को सुनहरा बना देंगे। मां लक्ष्मी की कृपा और शनिदेव का आशीर्वाद मिलकर आपके हाथों को भाग्यशाली बनाएंगे। आने वाले दिन आपके लिए नई शुरुआत और नई सफलता लेकर आएंगे। मेरे प्रिय, कभी कभी हमारी मेहनत के बावजूद गलत समय, बुरी संगति या नकारात्मक ऊर्जा हमारी राह में रुकावट डाल देती है। पर अब वो दौर पीछे छूट चुका है। देवी लक्ष्मी की कृपा अब जागृत हो रही है और आपके भाग्य को नई चमक देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि जिन कार्यों में वर्षों से बाधाएं आ रही थीं, वे अब सहज रूप से पूरे होने लगेंगे। धन और अवसर वहां से आएंगे जहां से आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी और आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लेकिन याद रखिए, यह समय बहुत विशेष है। इसे हल्के में लेना उचित नहीं होगा। आपके कर्म और व्यवहार ही यह तय करेंगे कि इस आशीर्वाद का कितना लाभ मिलेगा। शनिदेव की कृपा एक साथ दयालु भी है और कठोर भी, इसलिए सावधानी और संयम बनाए रखना आवश्यक है। आपको ऐसा अनुभव होगा मानो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है। छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता दिला सकती है। जिन रातों को आपने आंसुओं में बिताया है, वही रातें अब हंसी और सुख से भरने वाली हैं। परंतु ध्यान रहे, ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। यही वह क्षण है जिसे थाम लेना होगा। आज रात 11 बजे से आपके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। दुख, असफलता और धोखे का अंत होगा और किस्मत आपको नई दिशा दिखाएगी। जो लोग अब तक आपकी क्षमता पर सवाल उठाते थे, वही लोग आपकी सफलता देखकर अचंभित रह जाएंगे। आने वाले दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिखने वाले हैं। यह परिवर्तन शुरुआत में आपको चौंका सकता है, लेकिन विश्वास रखिए, यह सब आपके कल्याण के लिए है।
शनिदेव की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन को ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आने वाला समय आपको सतर्क रहने की भी चेतावनी देता है। संभव है अचानक परिस्थितियां बदलें और आपको तुरंत निर्णय लेने पड़े, लेकिन घबराइए मत। याद रखिए, शांत मन ही हर कठिनाई का सबसे बड़ा समाधान है। जीवन में जब कोई अनहोनी घटती है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर धैर्य से आगे बढ़ना ही सबसे सही मार्ग होता है। इन दिनों अचानक कुछ अप्रत्याशित संदेश या फोन कॉल मिलने की संभावना है, जिनमें से कोई दुखद समाचार भी हो सकता है। ऐसे समय में सबसे आवश्यक है कि आप अपने मन को स्थिर रखें, क्योंकि जब मन दृढ़ होता है तब बड़ी से बड़ी विपत्ति भी इंसान को हिला नहीं पाती, बल्कि उसे नई शुरुआत करने की शक्ति देती है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, घर में शांति होती है, कार्य में सफलता की उम्मीद होती है, तभी अचानक कोई घटना सब बिगाड़ देती है। कभी कमाई हाथ में आते ही कोई बीमार पड़ जाता है, तो कभी अनचाहा विवाद खड़ा हो जाता है। लंबे समय से प्रतीक्षित धन कुछ ही क्षणों में खर्च हो जाता है और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। यह मात्र संयोग नहीं होता, कई बार यह नकारात्मक ऊर्जाओं या ईर्ष्याजनित कारणों से भी होता है। हो सकता है कि आपके अपने ही लोग आपकी तरक्की और सुख चैन से जलकर आपके खिलाफ बुरे कर्म करवाते हों। इसका असर यह होता है कि बिना वजह बीमारियां घेर लेती हैं। दवाइयां और रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। शरीर में थकान, कमजोरी और दर्द बना रहता है। ऐसे लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। इसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। आप अनजाने में उदासी महसूस करते हैं। लोग खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन आपको भीतर से खालीपन घेर लेता है। नींद टूट जाती है और दिमाग ऐसे विचारों में उलझता है जो हकीकत में होते ही नहीं। यह सब संकेत हैं कि आपके आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान भी होता है। आपको न तो किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है और न ही ज्योतिषियों पर पैसा खर्च करने की। बस सच्चे विश्वास और सही उपायों से आप इन नकारात्मक प्रभावों को मात दे सकती हैं। अपने विचारों को शुद्ध बनाए रखें, ईश्वर का नाम लें और खुद को सकारात्मक वातावरण में रखें। धीरे धीरे आपके जीवन का अंधकार मिटने लगेगा। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी पर ध्यान दें। आने वाले समय में आपको अपने परिजनों की देखभाल करनी होगी। माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी में से कोई बीमार पड़ सकता है। यह बीमारी हल्की भी हो सकती है और गंभीर भी। ऐसे समय में आपको सतर्क रहना है और पूरे परिवार का सहारा बनना है, क्योंकि जब ग्रहों का असर गहराता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य प्रभावित होता है। याद रखें, यह समय आपकी परीक्षा है। यदि आप मन को मजबूत रखें और अपनों की रक्षा करें तो कठिन समय जल्दी बीत जाएगा। आज की बेचैनी और चिंता भरी रातें जल्द ही खुशियों से भर जाएंगी। शनिदेव की छाया कठोर जरूर होती है, लेकिन जब वे प्रसन्न होते हैं तो उसी कठोरता से जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय अपनों को बीमारी से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। घर का कोई एक सदस्य बीमार होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। लेकिन साथ ही आने वाले दिनों में आपके जीवन में कई खुशियां भी प्रवेश करेंगी। अच्छे अवसर और सुखद अनुभव आपके इंतजार में हैं। इसलिए तैयार रहें और अपने प्रियजनों का पूरा ध्यान रखें। मेरे प्यारे बच्चे, सावधानी हमेशा आपके जीवन की ढाल बनेगी। जितना हो सके सचेत रहिए और सकारात्मकता बनाए रखिए।
जब भी अवसर मिले हनुमान जी के मंदिर जाइए और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यह साधना न केवल आपको मानसिक शांति देगी बल्कि आपके परिवार को भी हर प्रकार की विपत्ति से बचाएगी। अब अगली भविष्यवाणी पर ध्यान दें। लंबे समय से जिस धन की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वह आपके जीवन में अचानक प्रवेश कर सकता है। कोई पुराना उधार लौट सकता है, कहीं अटका हुआ पैसा आपके हाथ आ सकता है या फिर अचानक से आर्थिक लाभ का योग बन सकता है। जैसे बरसों से सूखी पड़ी धरती पर पहली बरसात हरियाली ले आती है, वैसे ही आपके जीवन में खुशहाली का प्रवाह शुरू होगा। एक और शुभ संकेत, वो इच्छाएं जिन्हें आपने कभी असंभव मान लिया था अब पूरी होने की संभावना है। शायद कोई सपना जैसे कार लेना, घर खरीदना, अच्छा रिश्ता मिलना या नौकरी का सुनहरा अवसर पाना जो अधूरा रह गया था अब आपके सामने साकार हो सकता है। अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी और भाग्य आपके साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, जैसे रात का अंधेरा हटते ही सूरज की किरणें जीवन को उजाला देती हैं, वैसे ही अब आपके जीवन के अंधेरे छंटने वाले हैं। अब पांचवी भविष्यवाणी सुनो। पिछले कई वर्षों से आपके घर परिवार में जो तनाव और कलह बना हुआ था वह धीरे धीरे समाप्त होगा। रिश्तों में मधुरता लौटेगी, घर में शांति और सुख का वातावरण बनेगा। कभी कभी घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि जहां 3-4 लोग साथ बैठते थे वहीं अचानक बहस और झगड़े शुरू हो जाते थे। इस कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं और हर कोई अपनी अपनी दुनिया में सिमट जाता है। लेकिन अब यह स्थिति धीरे धीरे बदलने वाली है। अब घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी। घर में फिर से उत्साह और रौनक आएगी। परिवार के लोग एक साथ बैठेंगे, त्योहार मनाएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। जैसे कोई पुरानी गांठ अचानक खुल जाए और रिश्तों की डोर और मजबूत हो जाए। साथ ही आने वाले समय में अगर अचानक आपको कहीं जाने का अवसर मिले, चाहे वह यात्रा हो, किसी मंदिर में दर्शन हो या दोस्तों रिश्तेदारों के साथ घूमने का कार्यक्रम हो, तो उसे टालिए मत। ये यात्राएं आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएंगी। संभव है ऐसी किसी यात्रा या मुलाकात के दौरान आपकी भेंट ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आपके जीवन की राह बदल दे। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आगे कोई रास्ता नहीं है, तभी ब्रह्मांड अचानक से कोई नई दिशा दिखाता है। यही संकेत है कि आपका जीवन अब एक नए मोड़ पर आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कोई नया विचार हमारे मन में आ जाता है, अचानक कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है या चलते फिरते हमें कोई सही रास्ता दिखा देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यही नया अनुभव आपके साथ भी हो सकता है और यह आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। इसलिए अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार या परिचित आपको कहीं चलने के लिए कहे तो उसे तुरंत मना मत कीजिए। थोड़ा सोचिए, परिस्थिति के अनुसार योजना बनाइए और फिर निर्णय लीजिए। यह अवसर आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कभी भी नकारात्मक विचारों को मन में जगह मत दीजिए। यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल रही है कि अच्छे समय में भी आप बुरे परिणामों की चिंता करते हैं। याद रखिए मेरे बच्चे, आपके विचार ही आपकी किस्मत की रेखा बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में वही आकर्षित करेंगे, और जब सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में खुशियां और सफलता अपने आप बढ़ेंगी। अच्छा समय चल रहा हो तो बुरे की कल्पना करने से बचिए। क्यों बेवजह डर और शंका को अपने जीवन में बुलाना। सकारात्मक सोच रखिए, यही आपके जीवन को नई दिशा और ताकत देगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी एक आदत बहुत भारी पड़ जाती है, तुम संकट को हल्के में ले लेते हो। लेकिन सच यह है कि कई बार अचानक आने वाले बड़े खतरे से तुम्हारी रक्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी रहती है। हाँ मेरे बच्चे, यह वही शक्ति है जिसे तुम हमेशा से महसूस तो करते आए हो पर ठीक से पहचान नहीं पाए। तुम्हारे कुलदेवी और कुलदेवता पीढ़ियों से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। उनकी कृपा से ही तुम बार बार कठिनाइयों से बच निकलते हो। सोचो, अगर कभी सड़क पर सफर करते समय अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाए और तुम मरते मरते बच जाओ, या बिजली का झटका लगते टल जाए, तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह उनके आशीर्वाद का परिणाम होता है। मौत छूकर निकल जाती है लेकिन जान बच जाती है, यह दिव्य शक्ति का ही चमत्कार है। यही कारण है मेरे बच्चे कि अभी से अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दो। उन्हें प्रसन्न रखो, अपने पूर्वजों का सम्मान करो और समय समय पर दान पुण्य करते रहो। यही तुम्हें आने वाले दिनों में और भी बड़े संकटों से सुरक्षित रखेगा। हाँ, यह समय शुभ है, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं होगा। आने वाले 7 दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ चाल चले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करे या पीठ पीछे तुम्हारी इज्जत गिराने के लिए षड्यंत्र रचे। इसलिए सावधान रहो, जागरूक रहो और अपने देवताओं व पूर्वजों की कृपा पर भरोसा रखो। यही तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि लोग ईर्ष्या या जलन के कारण हमारे खिलाफ गुप्त रूप से कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। चाहे वह तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग हो या हमारे कामों को बिगाड़ने की कोई गुप्त चाल। यह सब कोई दूर का शत्रु ही नहीं, बल्कि कभी कभी अपना करीबी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी भी कर सकता है। इसलिए हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, लेकिन तुम रिश्तों और दुनियादारी में इतना उलझ जाते हो कि खुद को ही भूल जाते हो। मगर अभी भी समय है। तुम चाहो तो इन नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय कुछ लोग अजीब-अजीब सपने देख सकते हैं, जैसे कोई पुराना जानकार या पूर्वज सपनों में दिखाई देना, कोई अजनबी पानी में डूबता हुआ दिखना या सांप का सपना आना। अगर तुम्हें ऐसा अनुभव होता है तो यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें याद कर रहे हैं और किसी संदेश के माध्यम से तुम्हें सचेत कर रहे हैं। ऐसे समय में तुम्हें तुरंत कुछ शुभ और पवित्र कार्य करने चाहिए, जैसे गौशाला जाकर गाय की सेवा करना, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी प्यासे को पानी पिलाना। याद रखना मेरे बच्चे, ये छोटे छोटे दान पुण्य के काम नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लेकर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी मौका मिले किसी पक्षी को दाना डाल दीजिए या फिर भूखे प्यासे जीवों की सेवा कर दीजिए। इस तरह के दान पुण्य से आपको अपार आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप चाहें तो किसी सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं। वहां अनगिनत लोग हैं जिन्हें दवाई, भोजन या आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। अगर आप उनमें से किसी की मदद कर पाते हैं तो यह पुण्य तुरंत फल देगा। आपके पूर्वज और देवी देवता आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज के संदेश में बस इतना ही। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई परेशानी हो तो आप उसे कमेंट में साझा कर सकते हैं। और यदि यह संदेश आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करिए और दूसरों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। याद रखिए,
जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलना असंभव है। लेकिन हर अंधकार के बाद एक नया उजाला आता है। मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाते। ब्रह्मांड आपके हर छोटे बड़े प्रयास को गिनता है और सही समय पर उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है। जो चेतावनी या संकेत आपको मिल रहे हैं वह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए हैं। यह आपको याद दिलाने के लिए है कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। शनिदेव का प्रभाव कठोर जरूर होता है, लेकिन यह वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर आपको एक नई, उज्ज्वल और मजबूत राह पर आगे बढ़ाने का अवसर देता है। याद रखिए, हर चुनौती आपके लिए परीक्षा है और हर परीक्षा आपको और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है।